चलो कैसे हो आप सब? बढ़िया। मैं भी बढ़िया। और मैं तो क्या, मेरे साथ में जो बैठे हैं विश्वजीत पाटिल, वो तो बहुत ही बढ़िया। भाई साहब इतने नंबर लेकर आए हैं जितना तो लोग एग्रीगेट में स्कोर करते हैं, तो एक ही सब्जेक्ट में ले आए 74 मार्क्स इन FM and SM। सो वेलकम विश्वजीत पाटिल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू मैम। थैंक यू। एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली। थैंक यू मैम। बच्चे लोग, आज ना बताइए ये पॉडकास्ट करने के पीछे मेरा क्या रीजन है। मेरा रीजन ये है कि जो बच्चा है ना, जिसने आज इतना अच्छा मार्क्स स्कोर किया है, आप लोगों से ये बच्चा जो है आप लोगों तक पहुंचाए वो सब चीजें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए एज अ सीए स्टूडेंट। सबकी जर्नी अलग होती है, सबके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, और सबकी काम करने के तरीके, स्ट्रेटजी अलग होती है। तो आज हम जानने आए हैं कि विश्वजीत की स्ट्रेटजी क्या थी, जो भैया इन्होंने 74 नंबर ये ले आए। मतलब इन्होंने कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया। बच्चे जो है बेचारे 50 नहीं ला पा रहे हैं, ये 74 लेकर आए हैं। तो विश्वजीत, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जब तुमने मार्कशीट पे अपने मार्क्स देखे? मेरे एक्चुअली आंखों से आंसू आ रहे थे। मतलब मैं माँ के पास था। मतलब मैं घर पे एक्चुअली माँ भी थी वहाँ पे। आई वाज एक्चुअली क्राइंग। बहुत अच्छे मार्क थे मेरे मेरे को। मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे टू क्लियर दिस एग्जाम। दैट्स व्हाई आई वाज वेरी हैप्पी दैट आई तो पास द एग्जाम। आफ्टर विश्वजीत, क्या ऐसा होता है कि जब हम बहुत सारे अटेम्प्ट दे देते हैं तो उसके बाद ना शायद हम अपने मार्क्स 50s में एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, 40s हाँ 50s कुछ ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। बट हाँ। आपकी मार्कशीट में 74 जब आपने देखा, तो हम्म। क्या वो आपने पहले सोच रखा था, या ये भी आपके लिए सरप्राइज था एंड एक बहुत बड़ी बात थी, ऐसा कुछ था? एक्चुअली मुझे पता था एग्जाम्शन श्योर शॉट है। हम्म। मतलब 60 के आसपास में सोच रहा था। 74 एक्चुअली वाज पता नॉट नहीं था। मतलब एक्सपेक्टेड। इतना आ गए आ जाएंगे पता नहीं था एक्चुअली। ओके। सो बहुत है। चलिए, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, ठीक है, कि आपके इतने अच्छे नंबर आए हैं। इवन आपने नो ऑडिट में भी अच्छा स्कोर किया है। नो वरीज, हमें तो ग्रुप निकलने से मतलब है टॉल। ओके। सो विश्वजीत, कुछ बातें करते हैं आपसे। सबसे पहले मुझे बताइए कि आपने जो सबसे जो ये सबसे बड़ी बात जो है कि भाई आपने टारगेट तो नहीं किया 74 मार्क्स, राइट? आपने जो टारगेट किया, आपका एक्सपेक्टेशन वो है कि बस एग्जाम्शन आ जाए, 60 के अप्रॉक्स मार्क्स आपके आ जाए, बट आपके इतने अच्छे नंबर आए हैं। तो ऐसे जो आपको क्या लगता है कि कुछ चेंजेस हैं आपने अपने अंदर किए, जिसकी वजह से आपको ये रिजल्ट देखने को मिला अबव एक्सपेक्टेड? एक्चुअली पढ़ाई पढ़ाई का पूरा तरीका मेरा चेंज होगा। मतलब ओके। आई वाज जस्ट रीडिंग बिफोर। मतलब इस अटेम्प्ट से पहले मैं फिर से रीड कर रहा था। और एक्चुअली मैं टेक्निक्स वगैरह यूज करता था, लेकिन वो इतने इफेक्टिव नहीं थे। एग्जाम में मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। कुछ आते थे कुछ नहीं। एक्चुअली मुझे सवाल भी समझ नहीं आ रहे थे कि कौन सा सवाल है और इसका क्या आंसर है। ओके। मैंने पढ़ाई का टेक्निक चूज किया। इसमें आपने बहुत मदद की। मतलब आपने जो केस स्टडीज जो आप यूट्यूब पे ली है, मतलब जो आप सॉल्व करते हो, आप हाँ। पहले से ही बताते हो कि हाँ ये क्वेश्चन है और इसका हाँ। ऐसे मतलब ये आंसर है, इसको ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ। आप पहले से ही बताते हो कि हाँ इसका ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा हाँ। केस स्टडी वो पूछ सकता है। हाँ। तो मैं उस तरह से प्रिपेयर किया। दैट्स तो वाई। बेसिकली हम प्रोएक्टिव मूवर थे। हाँ प्रैक्टिस करके। हम प्रोएक्टिव मूवर थे कि हम पहले से ही बच्चों को बताते थे कि भैया इस लाइन से हाँ। सवाल आएगा, यहाँ से केस स्टडीज आएंगी। चलो केस स्टडी की बात करते हैं। मुझे एक बात हम्म, बताओ, आपके सामने ऑडिट का पेपर भी आया, एसएम का पेपर हम्म। भी आया। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब आपने केस स्टडी करी तो आपने आपकी प्रेजेंटेशन टेक्निक्स वगैरह कुछ थी, या जस्ट यू जस्ट सॉल्व? आपने जो बताया ना वही मैंने फॉलो किया था। ओके। जो आपने जो राइटिंग प्रैक्टिस जो क्लास में की थी हाँ वही हाँ मैंने हाँ हाँ। फॉलो की। और ओके। इसका मैंने जो प्रैक्टिस बैच लिया था वो कंप्लीट किया। उसने जो आपने बताया था हाँ। फर्स्ट प्रोविजन कैसे लिखना है, उसने हाँ। उसने जो आपने जो बताया ना, मतलब वो सारी चीजें मैंने फॉलो किया एक्चुअली। तो वो मुझे ये बहुत बताओ, हेल्प जैसे तुमने जो ये ऑडिट है ये भी अभ्यास बैच मेरा लिया था, की। एफएम का बैच तुमने मेरा लिया था, वंदे भारत बैच। तो हम्म। मुझे ये बताओ, सच्ची बताना कि क्या तुमको तुम मुझ तक कैसे पहुंचे? मतलब क्या लगा तुम्हें कि तुम्हें सोनाली मैम की क्लास लेनी चाहिए भैया? बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बट वाई सोनाली मैम? बेसिकली मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ग्रुप टू का था November 23। ओके। मेरा एक्चुअली November 23 हुआ। उसके बाद मैंने आपकी यूट्यूब की क्लासेस देखी थी, मैंने रिवीजन सर्च करा था। मेरे को आपसे बढ़िया रिवीजन किसी की भी नहीं लगी यूट्यूब पे, जो मैं पहले देखा रहा था। हम्म। उसके बाद मैंने मे का अटेम्प्ट दिया। उसके बाद लगा
और थोड़ा लगा कि और थोड़ा कर सकते थे, मतलब मेरे मेरे आई स्कोर 88 मार्क इन दैट एग्जाम, बट मुझे लगा और अच्छा कर सकते थे। दैट्स व्हाई आई मतलब मुझे लगा कि और अच्छा थ्योरी में कर सकते थे। मेरे हम्म। को प्रॉब्लम आ रही है हाँ। राइटिंग प्रैक्टिस में वगैरह। मैं आपकी देख रहा था वीडियो, देन आई डिसाइडेड कि हाँ आपकी क्लासेस लेते हैं। देन आई परचेज योर क्लास। आपको मैंने यूट्यूब से ही जानता हूँ, मतलब मैंने किसी का रेफरेंस नहीं, कुछ नहीं, मतलब आपको मैंने यूट्यूब की रिवीजन से देखा है, तब तो से आपको आप फॉलो कर रहा हूँ। आप टेलीग्राम वगैरह पे नहीं हो? नहीं 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 नहीं। और आपके सीनियर्स, आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं? है लेकिन तो उन्होंने उनसे कभी बात नहीं हुई कि कैसे करना चाहिए सब्जेक्ट को, ऑडिट को, एसएम को कैसे करना चाहिए? बता रहे, लेकिन कभी कभी इतना इफेक्टिव नहीं होता था आ, जितना हम सो सोचते। तुमको ऐसे लगा कि देखो, एक होती है जो जनता कहती है और एक हम्म होता है जो दिल कहता है हम्म। ना? तो हाँ। तुमने अपने दिल की सुनी कि भाई मुझे इनका समझ में आ रहा है, बात खत्म, मुझे इनके साथ जाना है ना? वैसे। सो हम्म देखिए गाइस, मैं आप लोगों को भी चीज बोलना चाहती हूँ। देखो, ये सब कुछ आजकल मार्केटिंग का है। माइट बी पॉसिबल हमारे भी एजेंट्स हो, सब कुछ हो, सब लोग आप अपनी क्लासेस को क्या करेंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है, सबको अपनी क्लास को मार्केट करेंगे, है ना? हम्म सीनियर्स भी करेंगे और बाकी एजेंट्स भी करेंगे। बट ये बच्चे को देखना है। बच्चा आप लोग को हमेशा डेमो लेक्चर्स देख के, कम से कम 2-3 लेक्चर्स देखो आप लोग, आपको हम्म सेटिस्फाई होना चाहिए कि हम इसके साथ पढ़ सकते हैं, हम इसके साथ जा सकते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो मैं आपको ये बात बोलूंगी, डेमो लेक्चर के बाद में आप बाकी चीजें भी देखो। क्या आईसीआई बेस्ड मटेरियल है या नहीं है? क्या टीचर आपको सिर्फ पढ़ा रहा है या लिखवा भी रहा है? तो हर चीज हम्म देखो। जो कि विश्वजीत ने बहुत अच्छी बात बोली कि अभ्यास बैच के अंदर हम लोग लिखते थे हम्म प्रोविजन, पूरा टाइमलाइन बनवाती थी मैं कि आंसर को ड्राफ्ट ऐसे करना है। क्या हम्म ऑडिट के पेपर में आपको ड्राफ्टिंग सीखने को मिल रही है या सिर्फ आप ऐसे पढ़ रहे हैं? तो वो चीज आपकी मेन ज्यादा फोकस करती है। तो मैं आपने जब मेरी क्लासेस ली विश्वजीत, तो फिर हम्म, उसके बाद आपने, आपका टाइम टेबल कैसे रहता था? आप क्लासेस कैसे, रोज एक क्लास देखते थे, कैसे मैनेज करते थे अपना टाइम टेबल? मैं एक्चुअली आपकी जब क्लासेस एसएम की जब चल रही थी ना, लाइव हम्म चल रही थी, तो मैं हम्म एक्चुअली डेली लाइव देखता था। मेरा बैकअप भी था, मैंने परचेस किया था, हम्म। लेकिन मैं डेली लाइव देखता था। उसके बाद क्यों? जो आपने जो क्यों हाँ, लाइव में मजा आता है? लाइव में बहुत मजा आता है मैम, बहुत ज्यादा। आप बहुत ज्यादा एंटरटेन करते हो, सब बातें एंड बताते हो। सबसे बड़ी बात, हम लोग बहुत बहुत ही ज्यादा ऐसा लगता है कि लगता ही नहीं है ना कि हम ऐसा हाँ लगता है कि हम एक ही रूम में बैठे हुए हैं। हाँ, लगता ही नहीं कि हाँ फेस टू फेस है, मतलब हाँ, ऑनलाइन है, फेस टू फेस ऑनलाइन नहीं है, लगता है। हाँ हाँ। ठीक है, उसके हम्म। बाद फिर आप एसएम का ऑनलाइन लेते थे एंड फिर? ऑडिट का आपकी प्रैक्टिस में ऑलरेडी हो चुकी थी, मतलब मैंने हाँ हाँ रिकॉर्डेड ही ली थी। हाँ देन रिकॉर्डेड ही रहता था। और एक आपने जो बताया ना डेमो क्लास वाला, एक्चुअली हमें डेमो क्लास भी नहीं पता था कि वो टीचर एक्चुअली डेमो क्लास में अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन हाँ मतलब डेमो क्लास में अच्छा लगता है, लेकिन असल में एक्चुअली पूरा कोर्स करके देखते था, हाँ ये तो नहीं था एक्चुअली, मतलब इतना इफेक्टिव नहीं हाँ था। ऐसा बहुत हाँ बार होता है मेरे साथ, बहुत टीचर का हुआ है। हाँ और एक्चुअली जो सीनियर स्टूडेंट थे वो भी उनका ही रेफरेंस देते हैं। हाँ। और क्योंकि हम कंफ्यूज थे कि हाँ उनको अच्छा हाँ, लगा तो हमें भी अच्छा लगना चाहिए। अच्छा लगना चाहिए। बट मैं हमेशा कहती हूँ, आपकी मर्जी है, आपको भेड़ चाल में चलना है, यू अंडरस्टैंड भेड़ चाल? भेड़ हम्म चाल का मतलब होता है आपको ग्रुपिज्म में चलना है या आपको शेर की तरह अलग रहना है और अपनी डिसीजन मेकिंग करनी है। हम्म ठीक है, हमेशा कहती हूँ मैं। और हमेशा एक बात बोलती हूँ, अपने दिल की सुनो। हम्म हर चीज को लेके अभी फाइनल्स के लिए जाओगे, दिल की सुनना। रिकमेंडेशन सबकी सुनो, बट अपने आप को जो अच्छा लगे वही करने का, हम्म। है ना? yes, तो तुमने फिर मेरा डेमो देखा था या मेरी बाकी कोई क्लास देखी थी जिसे मैंने तुमने फाइनलाइज किया? रिवीजन ही देखा था। रिवीजन देखा मतलब था। मुझे लगता है रिवीजन एक्चुअली बेटर है rather देन, मतलब डेमो देखना चाहिए, लेकिन रिवीजन एक्चुअली हेल्प करता है कि आपको एक्चुअली समझ आता है कि टीचर अच्छे से पढ़ा रहे हैं पढ़ाएगा। या नहीं रहे। पर हाँ, राइट मैं राइट। आपकी रिवीजन देख के आया था, मतलब हाँ। क्लासेस वगैरह नहीं, लेकिन रिवीजन देख के आया था। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कौन से रीजन से बिलोंग करते हो? मैं अभी वेस्टर्न से बिलोंग करता हूँ। मैं वेस्ट। एक्चुअली कोल्हापुर से हूँ, ओके। मतलब मैं मुंबई में रहता हूँ। अच्छा, ओके। सो वहाँ पर उस साइड जो है, वहाँ पर कोचिंग क्लासेस तो वहाँ पर भी होंगी, एंड हाँ। आजकल तो ऑनलाइन तो सब जगह ही है। हम्म। तो वहाँ पे तुमने फेस टू फेस कहीं ज्वाइन वगैरह नहीं किया? नहीं नहीं, आज अभी तक नहीं, मैंने फेस टू फेस तुमने ऑनलाइन क्लासेस ली सारी की फाउंडेशन से सारी? ऑनलाइन की है सभी।
अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। अच्छा चलो, अब मुझे ये बताओ कि तुमने जब अपनी ग्रुप टू की पढ़ाई करी, मैं स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो मैं ऑडिट की बात करना चाहती हूँ। तो हम्म, ऑडिट के अंदर तुमने जब क्वेश्चन पेपर देखा, तो हम्म। व्हाट इज द थिंग जो आप अपने बाकी जूनियर्स को बताना चाहते हो कि ऐसी कोई गलती जो आपको एकदम वहां महसूस हुई हो जो बच्चों को नहीं करनी चाहिए? मुझे लगता है एक तो क्वेश्चन समझने आए थे, मतलब हम्म। मेरी फीलिंग थी कि हम क्वेश्चन आंसर्स को ऐसे देखते नहीं कि ऐसे ऐसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हाँ मतलब बीच में से कोई भी लाइन डालेगा और पूछेगा हाँ कि हाँ ये इसका आंसर दो, ये एक्सप्लेन करो ये। वो हाँ पहली गलती थी। हाँ और ये जो अटेम्प्ट हुआ ना, वो हाँ बहुत मेरे को टफ गया एक्चुअली। और हाँ ऐसे ने मतलब एक होता है ना, बार बार वही मतलब उसी चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं, मतलब हाँ इम्पोर्टेंस जो सब देते हैं। लेकिन हाँ ऐसे बहुत डीपली जब जिसका कंसेप्ट क्लियर है ना, हाँ उसको ही आएगा पेपर। सिंपल, इस बार हाँ। ऑडिट का पेपर अच्छा था, मतलब अच्छा, ये भी कंसेप्ट। मेरे को मन में आया कि जैसे एग्जांपल मैं हमेशा कहती हूँ कि देखो एसएम में तो फिर भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे सकती हूँ, हम्म। बट ऑडिट के अंदर ना मैं खुद ही इंपॉर्टेंट नहीं टॉपिक्स नहीं देती, ठीक है? नहीं। तो आपको क्या लगता है कि जो लोग ऑडिट के अंदर सब्जेक्ट ऑडिट की बात करते हैं, क्या नहीं इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट कुछ काम आती है, लिटरली बताना। नहीं नहीं नहीं, मतलब इस बार का पेपर तो बहुत ही मतलब ऐसे ऐसा कर रहा है कि कहीं से भी डालो, गूगल है एक्चुअली। कुछ भी डाल पता दो। ही नहीं चलेगा कि हाँ सिर्फ हाँ। कंसेप्चुअल पेपर है। उसमें राइट राइट। इम्पोर्टेंट आपने, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने जो एसएम का दिया था ना, मैं वो हाँ बहुत अच्छे से कर गया था। हाँ। उसमें से ही पेपर था एक्चुअली, मतलब पूरा का पूरा उसमें से ही पेपर तो था। तुमने पहले एफएम किया था या एसएम किया था अटेम्प्ट? मैंने पहले एसएम किया था। पहले एसएम किया था, पहले एसएम ग्रेट। किया था। एंड तुमने एफएम और एसएम में तुमको क्या लगता है तुम्हारे मार्क्स ज्यादा किसके अंदर होंगे? एसएम के ही होंगे मैम। एसएम के ही होंगे, एक्चुअली ठीक। मेरा एफएम का 10 मार्क का कम अटेम्प्ट हुआ था। मैंने दो चैप्टर छोड़ ही दिए थे, मतलब एंड में। अच्छा, कौन कौन से छोड़े? वर्किंग कैपिटल और इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। देखा। मैंने छोड़ ही दिया था। मेरे को टाइम नहीं था उतना। मैं मतलब इसमें से एसएम 50 मार्क का है, अच्छा से कर लेता हूँ। ये दो चैप्टर हाँ छोड़ूंगा। और मेरा लक भी ऐसा है कि उसमें से मतलब 10 क्वेश्चन आया था। आई थिंक 6-7 मार्क का आया था इन्वेस्टमेंट का, 6 से 7। हाँ और वर्किंग कैपिटल का जो आया था ना, वो ऑपरेटिंग साइकिल और इजी क्वेश्चन थे। और हाँ मैंने इसकी पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन वो पहले मेरा हो चुका था। हाँ। मैंने वैसे ही कर दिया, मतलब कंसेप्शुअल क्लैरिटी थी। मैंने वैसे ही लिख दिया, आंसर बराबर में गए। बेहतरीन। इन्वेस्टमेंट छोड़ रहा था, मतलब वो क्वेश्चन ही छोड़ रहा है, इसलिए मेरा 10 मार्क का मजा आ रह गया गया, पेपर। मजा। 25 का अटेम्प्ट था इसमें, थियरी में। हाँ। उसमें से सारा बराबर था, मतलब और एफएम। एंड व्हाट अबाउट द एमसीक्यूज ऑफ एसएम? जैसे एग्जांपल में तुम्हें बात साफ बताऊं, देखो हमने कभी अपने क्लास में एमसीक्यू सॉल्व ही नहीं कराए हैं, कभी हमने प्रैक्टिस ही नहीं कराया, तुम भी जानते हो हम भी जानते हैं, ठीक है? बट मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, हमने कभी प्रैक्टिस नहीं करे, ठीक है? बस मैं, हाँ, मैं अपनी अपनी क्लास के अंदर आपको ये जरूर बताया कि ये लाइन अच्छे से पढ़ो, इससे एमसीक्यू आता है, सिर्फ मैं ऐसे मार्किंग कराती थी। यस तो मैम। मुझे बताओ एमसीक्यू तुमसे सॉल्व हो पाए क्या नहीं हो पाए? अच्छे से। एक्चुअली मैंने एफएमएसए में 29 स्कोर किया है, एमसीक्यू में। और आपके जो ये क्या ना, बात है, कितना स्कोर किया तुमने? 29। ओके। एंड आपने जो बताया ना, जो आपने जो आप ये करते हो, मतलब बताते हो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, मैं उसको अंडरलाइन करता था, हाँ हाईलाइट करता था। वो हर बार पढ़ता था, मतलब जब भी मैं पेज से गुजरता ना, उसको मैं हर बार पढ़ता था। दैट एक्चुअली हेल्प मी कि हाँ एमसीक्यू इधर से आएंगे। मैंने एक्चुअली एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी नहीं की थी अब एमसीक्यू वही की। मैं कह, जरूरत नहीं हाँ। ना करने की, नहीं है, नहीं टाइम एक्चुअली। नहीं है एक तो, दूसरी बात जरूरत हाँ। नहीं करने की, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हो ही जाएगा, बस। हाँ सिंपल। कंसेप्ट का तो हो क्योंकि जाएगा। देखो सेम क्वेश्चन तो आई से उठा के देता नहीं है। हाँ। अलग बना के देता है वो तो, हम्म। है ना? चलो ओके। अच्छा एक बात बताओ, एग्जाम टाइम पे जो हम्म। तुमने 1.5 डेज बोलूंगी, हर एक पेपर के बीच में 1.5 डेज ही मिलता है ना? तो तुम्हारे को एफएमएसएम के लिए जब 1.5 डेज मिले थे तो हाउ डिड यू मैनेज दैट टाइम, किस ना किसको दिया था, कैसे रिवीजन किया था? मैंने एक्चुअली एसएम को पूरा पहले दिया था, मतलब मेरे को पता था कि एफएम मेरा अच्छा है। ओके। लेकिन मेरे को एसएम अच्छा ही करना है, मतलब ओके। एसएम को मेरा अच्छा स्कोर आना ही चाहिए। हम्म इसलिए मैंने पहले एसएम उठाया। हम्म और आई थिंक दोपहर तक, मतलब दूसरे दिन को दोपहर तक मैं पूरा एसएम पढ़ रहा था, एक दिन हम्म पूरा एसएम को दिया। हम्म उसके बाद मैंने एफएम उठाया। हम्म रात भर मेरे का इन्वेस्टमेंट रह गया था वर्किंग कैपिटल, मैंने उसको छोड़ दिया, मतलब वहीं से। हम्म और दूसरे दिन मॉर्निंग मतलब फिर से एसएम किया मैंने। हम्म एसएम और एफएम जो बाकी का बचा था उसमें रिवाइज किया। हम्म मैंने एक दो चैप्टर छोड़ दिया, लेकिन बाकी का इतना अच्छा किया है कि हाँ हो जाएगा, मतलब कैरी कर देगा। हम्म
ऐसा किया मैंने। ओके ओके। एंड जब तुम्हारे को लगा, 1.5 डेज की बात कर रही हूँ मैं, हम्म। जब तुम्हारे को लगा टाइम शॉर्ट पड़ रहा है, तो तुमने न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे, ऊपर नहीं नहीं ऊपर से नहीं, पढ़े थे, कैसे किया था? ऊपर ऊपर से पढ़े, जो मैंने इंपॉर्टेंट ऑलरेडी मार्क किए थे उससे में से ओके। सॉल्व किए। सो ये इम्पोर्टेंट मार्क तुमने किए थे या टीचर ने कराए थे? मैंने किए थे एक्चुअली, मतलब तुमने किए मेरे को थे। जो टफ लगता तो है ना एफएम की मतलब, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट नहीं आई थी, रिलीज नहीं थी? मैंने फॉलो ही नहीं किया, मैं उसमें नहीं पढ़ा मतलब एफएम के लिए। तो ऐसा क्यों कि एसएम में तुम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट देख रहे थे और एफएम में नहीं देख रहे थे? ऐसा क्यों? कुछ मतलब कभी कभी आपका आपके ऊपर पूरा भरोसा है, मतलब आप जो दोगे तो आपका एक्सपीरियंस और ये देख कर मेरे को भरोसा था कि आपने जो पढ़ा, आपने जो पता है उसमें से ही आएगा। एफएम का गारंटी है ना कौन सा टॉपिक कौन सा आएगा, और हाँ। इतना एफएम वास्ट है एक्चुअली, मतलब जितना करोगे उतना कम है, हाँ ये तो है। प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है। उतना कम है। तो तुमको क्या लगता है, जैसे मैं तो ये बोलूंगी एफएम और एसएम में क्या है ना, कि 50-50 नंबर का पेपर है, एक अच्छा कर लोगे तो काम तो चल जाएगा अच्छी तरीके से। तो व्हाट डू यू थिंक, कि एफएम अच्छा करे बच्चा या एसएम अच्छा करे बच्चा प्रिपेयर? मुझे एक्चुअली दोनों एक अच्छा करे, वो ऐसा नहीं होता कि आपको 40 चलाना है, एक अच्छा होगा ऐसे नहीं होगा, मतलब आप दोनों हाँ, को करने पड़ेंगे। दोनों करना लेकिन पड़ेगा। ओके। जो एसएम, जिसका मेरा एक्चुअली प्रैक्टिकल अच्छा है, ओके उसके लिए एफएम अच्छा मतलब इतना प्रिपेयर नहीं करना पड़ता जितना ओके एसएम ओके। करता है। और जिसके लिए थियरी है उसके लिए एसएम में वैसे ऐसा। बोलोगे, जिसका थियरी अच्छा है एसएम के लिए जाओ, और एफएम के लिए मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो, और प्रैक्टिकल के लिए भी। लेकिन एसएम मेरा, मेरे मतलब 2 3 टाइम हुआ ना, मेरे हाँ। एसएम का पूरा फोकस था, लेकिन हम्म। एसएम में एक्चुअली एग्जामेशन कैरी करता है। मेरे को एक्सपीरियंस है, मतलब मैं प्रैक्टिकल पर सुनो, मतलब मैं प्रैक्टिकल पर अच्छा लगता है, हाँ। लेकिन मेरा एसएम ने एग्जामेशन कैरी किया है। एफएम में मेरे को स्कोर आता है लेकिन मेरे को वो भी सुन के थोड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ। अच्छा है, लेकिन एसएम एसएम की मैंने एग्जामेशन नहीं नहीं। है। तो अभी मुझे ये बताओ, एग्जाम में एसएम की डायग्राम वगैरह बना के आए थे कुछ, या प्रेजेंटेशन हाँ, वगैरह रखी थी पूरी आपने मस्त? जो आपने जो बताया ना सब वही फॉलो किया, मतलब आ, आपने जब आपने ये बता दी कि पर सारे विश्वजीत, डायरेक्ट। ऐसा ना हो बच्चे कहेंगे, बस बस स्टूडेंट्स ये ना बोले कि विश्वजीत को पैसे दे के खिलवा के मैडम बुला रही सब हाँ, कुछ। कुछ नहीं ऐसा मैम, बहुत क्या है, नहीं दूंगा क्योंकि क्या पैसे है नहीं। ना, मैं आपको सच्ची बताऊं, हम्म। देखो आई हैव अ वेरी लाइक नॉर्मल स्टूडेंट बेस। मेरा ऐसा नहीं कि मैं लाखों के बच्चों पढ़ाती हूँ। मैं नॉर्मल था हंड्रेड्स में बच्चे पढ़ाती हूँ, मेरे थाउजेंड्स भी नहीं है। तो क्या है ना कि यहाँ पर एक एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है कि क्या हमारे को मतलब, सच में बोल रही हूँ, तुमने मुझे कहा ना कि नहीं मुझे मैम के ऊपर एक ट्रस्ट है। तो हम्म। सच में क्या, अगर इंडस्ट्री के अंदर हमारे को एक ऐसा टीचर मिल रहा है जिस पे हम्म। हम ट्रस्ट कर पा रहे हैं, तो यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यस मैम, हाँ। बोल दिया किसी ने चीज, लगी का फिकीर बन गई, वो चीज बहुत बड़ी बात होती है। एंड हम्म। इंसान जो होता है ना, टीचर जो होता है ना, वो आउट ऑफ एक्सपीरियंस से आपको ये बताता है। यस मैम। बहुत सारे मैं देखती हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट होती है, और इवन कई लिस्ट तो पेड भी होती हैं, 600-700 रुपए हम्म। की भी होती है, पेड लिस्ट भी आती है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। बट वो क्या चीज है ना, मतलब जस्ट 2 मिनट लगते हैं, टॉपिक्स छटनी तो करनी है एंड यस बना दिया लिस्ट। बट मैम। पेपर के उसमें से आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब वॉज, मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ, उस हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनाना में बहुत दिमाग लगता है। यस एंड मैम। मतलब मैं अपनी बात करूं, मैं बहुत एनालिटिकल पर्सन हूँ, मैं बहुत दिमाग लगा के ही वो लिस्ट प्रिपेयर करती हूँ। इसीलिए वो ट्रस्ट डेवलप हो पाता है बच्चों का ना। यस। ओके। अच्छा ये, और मुझे बताओ कि ऐसा, आपने जब पेपर लिखा तो आपको ऐसा क्या लगा कि एग्जाम लिखने के बाद ना, एक इंसान की फितरत होती है, एक इंसान को ना बॉडी लैंग्वेज में आता है कि इस बार तो मैं पास हूँ या इस बार भी मेरा रह ही जाएगा। तुम्हारी क्या फीलिंग थी इस बार की? एक्चुअली कुछ भी टेंशन नहीं था, एफएम मतलब ऑडिट का गया था ना, मेरे को बहुत टेंशन आ गया था, मतलब हाँ। ऑडिट का पेपर टफ गया था। हाँ। और मेरे मतलब जितना लगे मेरे को 40 आएंगे पता था, मतलब हम्म। इतना श्योर था, लेकिन एफएमएसए में एग्जामेशन चाहिए कुछ भी करिए, इसलिए आई ताकि वाज लाइक, हाँ बन एग्रीगेट जाए, निकल जाए। हाँ एग्रीगेट निकल एग्रीगेट जाए। में प्रॉब्लम था मुझे, एग्रीगेट हाँ। निकल के लिए एफएमएसए में बहुत अच्छा करना था मैं हाँ। 2 दिन बहुत अच्छे से करेंगे, इसलिए एफएमएसए के एग्जाम देने के बाद आई वाज हम्म। टोटली फ्री, हाँ इस बार तो हो जाएगा। इस बार तो हो जाएगा, यस। ऑडिट का सिर्फ संभाल लेना भगवान, वैसे मैं तो पता है। ऑडिट का मार्जिन से करा तो भले ही हो जाएगा। हाँ, हो ऑडिट, जाएगा। अच्छा, और एक बात मुझे बताओ, ऑडिट में तो यार सच्ची बता रही हूँ मैं, तो वी हैव सो मेनी पीपल ऑडिट के लिए, ठीक है। हम्म, भाई क्यों लिया अभ्यास बैच? साफ पूछती हूँ, क्यों ले लिया अभ्यास बैच, बताओ। कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, रियलिटी कोई मतलब प्रैक्टिस नहीं नहीं कर कराता रहा इसलिए लिया है। था, हाँ तो नहीं कर। आपको क्या लगता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिट अभ्यास बैच फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द जूनियर्स, क्या बताओगे आप उनको?
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई भी टीचर नहीं कराता प्रैक्टिस सबकी, आप जितना करते हो ना, बहुत बहुत ही अच्छा है। मतलब उतना क्या काफी डिफरेंस है। तुमको लगा बाकी क्लासेस ऑफ ऑडिट में? तुमने पहले भी जो है मुझे पता है कि तुमने क्लासेस ले रखी हैं, सो व्हाट डू यू फील इज अ डिफरेंस, भाई क्यों लेना है बैच? एक्चुअली कैसा होता है, हम ऑडिट के क्लासेस लेते हैं, वो नियमानिक्स बताते हैं। मतलब एग्जाम के लिए वो अच्छा है, लेकिन नियमानिक्स वगैरह बताते हैं, लेकिन हाँ। प्रैक्टिस कोई नहीं कराता। हम्म। ऑडिट में एग्जाम हमें लिखना है, पेपर में जाके हमें हमें पता होना चाहिए कि हाँ हाँ, ये क्वेश्चन है, इसको ऐसा अटेम्प्ट करना है। हाँ। काफी बार ऐसा होता है कि अपने प्रेजेंटेशन में मार्क कर, अपना आंसर बराबर होता है, लेकिन प्रेजेंटेशन में मार्क नहीं मिलते। हाँ। ऐसा और होता क्या है। तुमको भी ऐसी फीलिंग आई थी अभ्यास बैच लेने के बाद में, आफ्टर 5 6 लेक्चर्स, इतना सारा कुछ है लिखने के लिए, क्या क्या लिखूं क्या छोड़ूं, ऐसी फीलिंग हाँ, आनी शुरू हो गई थी? होती थी। आप दो दो एसेस को मर्ज करते, इसका ये करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मतलब हाँ। हाँ, हाई बहुत अच्छा। लेवल नहीं लगता है ना, थोड़ा सा हाई हाँ, लेवल बहुत लगता है। ज्यादा, हाई बहुत लेवल ज्यादा। लगता और है। आप ऐसे वैसे करते हो जो बाकी टीचर इतने अच्छे से ये नहीं करते, पढ़ाते भी नहीं। मतलब मेरे हाँ। एक्चुअली कुछ ऐसे ऐसे थे कि आपके पास आपने जब बताया ना, तब मेरे को एक्चुअली क्लियर हुआ कि हाँ, ऐसे ये कहता है ऐसे। हाँ सच में ऐसा है? हाँ, ओके। एक्चुअली। मतलब मैं ऑडिट भी अच्छे से पढ़ा लेती हूँ। मुझे एक्चुअली क्या है हाँ। ना, सच्ची मैं दिल की बात बोलती हूँ, देखो मुझे ना कभी भी आई हैव वर्कड विद ऑल द गुड गुड क्लासेस एंड गुड हम्म, platforms, but I have never got the opportunity to teach audit over there, never, because हम्म, there were already too many popular faculties that I have not हम्म, been given any time any chance. एंड हम्म, एवरी टाइम मेरा फेस वैसे ही इतना क्यूट सा है, ठीक है, मैं अपनी एज के अकॉर्डिंग लगती नहीं हूँ, सो आई फाउंड लैक ऑफ ट्रस्ट, जो कि कभी किसी ने मेरे पे नहीं दिखाया। एंड हम्म, इसीलिए फिर मेरे को लगा कि नहीं चलो ठीक है, हम एसएम को तो मैं मेन लेके चलती रही, फिर मैंने हम्म, ऑडिट को सेकेंडरी कर दिया एंड बेसिकली मैंने एसएम को मेन ही रखा कि नहीं चलो ठीक है। ऑडिट तो ऐसा होता था कि जब बच्चा पास नहीं हो पाता था, मैम हेल्प कर दो हम्म, ऑडिट के अंदर लॉ के अंदर, तो मैं हेल्प कर देती थी, बस ये चीज रहती थी। एंड फिर हम्म, मैंने देखा कि जब से वो ट्रांजिशन आया ना कि आपको अब ऑडिट देना है और एफएम एसएम देना है, हम्म, तब हम्म, से तो बहुत डिमांड बढ़ गई ऑडिट की क्लासेस की, क्योंकि बच्चे को पास तो होना ही पड़ेगा ऑडिट के अंदर, क्या करे क्या हम्म, करे। तो हम्म, वहां पे और 2 पेपर है, बच्चे के पास टाइम तो खूब सारा है, बट हाँ, बच्चे के पास करने का कंटेंट नहीं है। हर जगह बच्चा जा रहा है, उसको हम्म, रीडिंग मिल रही है, अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, हम्म, निमोनिक्स भी मिल रहे हैं, क्लास टेस्ट भी मिल रहे हैं, बट राइटिंग का नहीं मिल पा रहा था, नहीं मिल रहा। या फिर फ्रेम कैसे करना है आंसर बच्चे को पता ही नहीं था। ये तो तो है। फिर मैंने कहा, तब उस टाइम पे इस चीज की डिमांड बढ़ी, मैं कहा ठीक है, अदरवाइज तो मेरे मुश्किल से साल भर में 200 बच्चे रहते हैं ऑडिट के अंदर, ज्यादा नहीं, बस साल भर में 200 मैक्स, इससे ऊपर जाता ही नहीं है कभी। तो जब मैं तुम लोगों से सुनती हूँ ना ऐसा, तो मुझे मुझे अच्छा फील होता है। हम्म, चलो मैंने इस बैच के अंदर कुछ कमाया नहीं, बिकॉज हमारी कॉस्टिंग्स भी आती हैं, तो मैंने हम्म, कुछ कमाया भले ही नहीं, बट बच्चों के मन में बस एक चीज मेरे प्रति ये आ गई कि नहीं, मैम ने अब दोनों सब्जेक्ट के साथ में मैम ने जो है ना, क्या बोलते हैं वो करा है कि हाँ, मतलब ऐसा है कि हम्म, मैंने अच्छे से पढ़ाया है, लाइक दैट, तो मुझे अच्छा लगता है। ओके right, चलो, मैं जाते जाते ना आप आपसे ही पूछना चाहती हूँ विश्वजीत, 3 ऐसी बातें जो हम्म, आप किसी भी एक रिपीटर को बोलना चाहोगे, ऐसा बच्चा जो बेचारा फेल हो गया है, ठीक है, हम्म। बाय एनी चांस, 3 ऐसी बातें जो आप उनको गाइड करना चाहोगे। पहली बात तो एक्चुअली अपनी गलतियां सुधारो। मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने अपनी गलती नहीं सुधारी एक्चुअली काफी हम्म। अटेम्प्ट में। पहली बात तो अपनी गलती है, मतलब आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की, राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट पेपर नहीं दिए, टेस्ट पेपर दे दो। जो गलती लास्ट अटेम्प्ट में की, इस बार मत करना, वो पहली बात। और टेस्ट पेपर मैंडेटरी, आप मतलब आपको कहाँ पे है, आप मतलब आप कितने मार्क्स मिलते हैं, टेस्ट पेपर आपको देने, मॉक टेस्ट देने ही है। और राइटिंग थियरी वगैरह हो तो राइटिंग प्रैक्टिस, और प्रैक्टिकल हो तो ठीक है। प्रैक्टिस ओके। करते हैं मतलब। नेक्स्ट। और कुछ ऐसा बस क्लासेस, एग्जाम के लिए कोई टिप? एग्जाम के लिए पहले से 1.5 फाइव डेज का प्लान प्रॉपरली करके प्लान चलो। करो। हम्म। और आपके सारे टॉपिक्स मतलब कवर होने चाहिए। मेरा बात कि एंड में नहीं हुआ था, मतलब 2 टॉपिक्स। हम्म। आपको ऐसा प्लान करना है कि आपको ऑलरेडी मैंने जो इंपॉर्टेंट जो बताया था ना, मतलब मेरे को ये क्वेश्चन करने हैं, तो हाँ। आपको पहले से ही तैयार करना चाहिए। हाँ, मेरे को, आपको ये नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं कौन सा भी क्वेश्चन उठा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। आपको पहले से पता होना चाहिए कि हाँ मेरे को ये करना है,
ये करना है, वैसे करना है, मतलब कौन सा क्वेश्चन उठाना है, कौन सा कौन प्रैक्टिस करना और है, हाँ एसएम हाँ, पहले लेना है, एफएम पहले लेना है, आपको पहले से क्लैरिटी होनी पहले चाहिए। से क्लैरिटी होनी चाहिए डेफिनेटली। सो आई हम्म, होप विश्वजीत की आपके साथ जितनी भी हमने बातें करी है ना, ये सारी बातें बाकी बच्चों को बहुत ज्यादा मोटिवेट करेंगे, इन काम आएंगी। मैं जानती हूँ मेरे बच्चों को पता है, एक खूबी है विश्वजीत मेरे बच्चों के अंदर। तुमने इस बात को प्रूव भी कर दिया था, मेरे बच्चे ऑर्गेनिक बहुत है। जो हम्म, बात है सच में बोल देते हैं, हाँ भाई ये डिफिकल्ट है, ये इजी है, हाँ ये मेरी गलती है। मेरे बच्चे ऑर्गेनिक है, हम्म, मैं भी ऑर्गेनिक हूँ, मेरे बच्चे भी ऑर्गेनिक है। हम में कोई बनावट नहीं है, हम में कोई दिखावट नहीं है, हम शो केस नहीं करते, हम शो पीस की तरह चीजें नहीं रखते हैं। हम्म, तो बच्चों लोग, मैं आप सभी को ये बोलना चाहती हूँ कि हमारी फैमिली की तरफ से, सिम क्लास की फैमिली की तरफ से मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ, गाइस ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट द प्रोसेस, एंड यस, आज आपको एक ऑर्गेनिक बच्चे से बहुत सारी जानकारी मिली है। वो कोई भी बातें उसने फेंकी नहीं है, बहुत रियलिस्टिक बातें करी है। सही टाइम टेबल होना चाहिए, एग्जाम की 1.5 डे स्ट्रेटेजी पहले से प्रिपेयर होने चाहिए, किस कंटेंट से किस बुक से आपको पढ़ना है पहले से पता होना चाहिए, क्या नोट्स रेफर करने हैं आपको पहले से पता होना चाहिए। और हाँ, फैकल्टी का सिलेक्शन वो भी हम्म, आपको बहुत अच्छे से तरीके से करना है, जिसके बारे में विश्वजीत ने बताया। खाली हम्म, डेमो लेक्चर्स देख के भी काम नहीं बनेगा, उनके रिवीजन लेक्चर्स देखो, उनके नोट्स देखो, हम्म, बात करो टीम से। अगर कोई बंदा आज आपसे बात कर रहा है तो ही आपसे कल बात कर पाएगा। ठीक है, हम्म, उनसे बात करो, अपने आप को सेटिस्फाई करो। सीनियर्स चाहे कुछ कहते रहे, कॉलीग्स चाहे कुछ कहते रहे, बट जो जिस टीचर से अब दिल आपका कर रहा है पढ़ने का, उससे उससे पढ़ाई करो, एंड यू विल सी ऑल द रिजल्ट्स, नो, इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव मैनर। मैम, मैं यस विश्वजीत। लास्ट में एक बात बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल। मतलब मैं आपकी टीम की क्या तारीफ करूं, मतलब आपकी टीम ना, मतलब बहुत अच्छी है, मतलब एग्जाम के रिजल्ट्स के बाद भी वो हेल्प करती है। मतलब मैंने एक्चुअली ऐसे पूछा भी नहीं था कि मतलब कोई फैकल्टी ऐसी करती भी नहीं कि आप हेवी है नहीं है पता नहीं चलता, बस फैकल्टी से पढ़ रही है या नहीं। आपकी फैकल्टी ने रिजल्ट्स, मतलब मेरा नेगेटिव आया पहले पहले, आपने पूछा, फिर ये भी किया, मतलब आपने रिवीजन वीडियो आई, आपने हर बार व्हाट्सअप किया, मैसेज किया हाँ, कि पर्सनली। आपके लिए जो यूजफुल है। हाँ यूजफुल है, मतलब हर बार आप मैसेज करते हो, हाँ एग्जाम से पहले आपको ये चीजें लेनी है, पेन वगैरह वगैरह, आप सारी हाँ हाँ चीजें प्रोवाइड करती हो। मेरे हाँ। को बहुत अच्छा लगता है कि कोई भी फैकल्टी ऐसा नहीं करती, लिटरली ओह, कोई भी नहीं करता इतना। आप थैंक यू जितना सो करते हो, मच। आपको कितना टाइम मिलता है आपका, मतलब कोई भी नहीं करता इतना। मेरा विश्वजीत सच्ची बताऊं ना, मेरा मेरा दिन ना इन्हीं में निकल जाता है, मतलब मैं दिल से चीज बोलती हूँ। मैं इसीलिए सोचती हूँ कि बस एक मेरे से कोई भूल चूक ना हो जाए। हम्म, मैं बस ये सोचती हूँ कि मैं अपने बच्चे को ना बस कैसे अपने से ऊपर देखना चाहती हूँ। मैं हम्म, चाहती हूँ कि मेरा बच्चा जो है ना, मतलब वो मीडिया के सामने रहे, मेरे बच्चे के लिए जब तालियां बजा रही हो, मतलब मेरा बच्चा, दैट मेक मी हम्म, प्राउड। हम्म, सो मैं सोचती हूँ कि अपने बच्चे के लिए मैं क्या बेस्ट कर सकती हूँ। और एक जो बच्चा होता है ना जो रिपीटर होता है, उससे तो मेरे को खास सहानुभूति होती है कि हाँ, रैंक होल्डर्स में सच्ची बता रही हूँ भाई, जो रैंक होल्डर होता है ना, जो हम्म, इंटेलिजेंट होता है ना, वो ना किसी भी टीचर से पढ़ेगा ना वो पास होगा। हो जाएगा हो जाएगा। हम्म, क्योंकि वो किसी से भी पढ़ेगा पास होगा, उसको पता है वो रैंक होल्डर है, वो कर लेगा। ठीक है, यस उसके मैम। ऊपर मैं उसको पढ़ा के अपनी स्टैंप लगा के आपको दिखाना नहीं चाहती हूँ। मैंने हम्म, असलियत में लोगों के साथ में मेहनत करी है, बच्चों हम्म, को 30 से 40 70 पे लेकर आई हूँ। एंड जब हम्म, बच्चा मेरे को बोलता है ना कि मैम, हमें ना मतलब हमें ना ऐसा फील हो नहीं होता कि हम ऑनलाइन में हैं, हम दूर हैं। जब हम्म, आपका कोई एक मैसेज आ जाता है, कोई भी एक मतलब कुछ भी आ जाता है ना, हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हम लोग दूर होके भी बहुत पास है। सो हम्म, वो बहुत मैं बहुत मेंटेन करती हूँ, बच्चे मेरे से, मेरी फैमिली भी बहुत गुस्सा रहती है कि अब हमें टाइम नहीं देती है, अपने बच्चों को ज्यादा टाइम देती है। क्योंकि मैं ना अपने बच्चों को अपना बच्चा कह रही हूँ, मैं ना स्टूडेंट्स नहीं बोलती हूँ, तुमने रियलाइज किया होगा। यस मेरे लिए मैम। बच्चे मतलब मेरे मेरे छोटे भाई बहन है ये। जितना मतलब मेरा मन, देखो, कमाई तो मुझे करनी है, घर मुझे भी चलाना है, सवाल हम्म, जवाब मेरे से भी होते हैं, कितना कमा लेती हो, क्या है, बहुत चीजें देखने को मिलती है ना। यस बट मैम। मैं बस ये सोचती हूँ कि मुझे सिर्फ कमाना नहीं है, पैसा, हम्म, मुझे जो है ना बच्चों का प्यार भी कमाना है। एंड डे वन से मेरे लिए प्रायोरिटी हमेशा से ये थी कि मुझे किसी के बच्चे के साथ चीटिंग नहीं करनी। अगर हम्म, अगर कोई बच्चा कुछ बात कर रहा, डाउट है उसका, एकेडमिक डाउट है मैं सॉल्व करूंगी, नॉन एकेडमिक डाउट है सौरभ से डाउट सॉल्व करते हैं। हर बच्चे का कॉल जो है वो आंसर होना चाहिए। ठीक है, हमने हमेशा इसे ही मतलब एसएम क्लासेस की नींव ही ऐसी रखी। हम हम्म, जितना बच्चा पढ़ा है, हम अपनी टीम को एक्सपैंड करेंगे, कल को मेरे बच्चे बढ़ते हैं, हमारे हम्म, हम सौरभ सर जैसे 4 लोग खड़े करेंगे।
वो बच्चों को हेल्प करेंगे। कभी मेरे टीम मेंबर ये नहीं बोलता रात का 11 बज रहा है, सुबह का 6 बज रहा है, कभी कोई नहीं बोलता। ये प्लस पॉइंट है। तो ये सब कल्चर जो है ना, ये मैंने हमेशा डे वन से रखा है। एंड मुझे आज बहुत अच्छा लगा विश्वजीत कि तुमने ये बैकएंड की चीजें जो है ना, ये तुमने सामने रखी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं दिल से ये चीज बोलना चाहती हूँ। ये चीजें काउंट नहीं करती बच्चे के लिए, बच्चे के लिए सिर्फ और सिर्फ फैकल्टी का फेस और फीस काउंट करता है। बट तुमने जो बात बोली है ना, मैंने देखा है बच्चों को ना क्लास ऑर्डर करने के बाद बुक्स के लिए ना 2-2 महीने तरसते हुए, डाउट सॉल्विंग के लिए तरसते हुए मैंने देखा है। यस मैम। अभी मेरे पास में मैं बताती हूँ, बच्चे ने क्लासेस कहीं और से ली, ठीक है, एफएमएसएम में उसका 58 नंबर आया, ठीक है, अच्छा नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है, फर्स्ट टाइम बच्चे ने अटेम्प्ट किया, ऑडिट के अंदर बच्चा फेल है, ठीक है। अब ट्रस्ट फैक्टर देखो, बच्चा ना मेरे को फोन करके पूछ रहा है, मैम मैं ऑडिट में क्या गलती करके आया, प्लीज आप मुझे बता दो। मैंने कहा बेटा तूने मुझसे पढ़ा ही नहीं, मैं तुझे कैसे बता दूं, है ना। तो पर मेरे को एक बात समझ में आती है, बच्चा मेरे को फोन क्यों करता है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने उसको बोला, मैं कहा देखो पहले तुमको उनके पास जाना चाहिए जिससे तुमने पढ़ाई करी है ना, वो तुमको बताएंगे। अगर वो नहीं बताते तो देन आई एम देयर। तो लिटरली उस बच्चे ने टीचर से कांटेक्ट किया, बट रिप्लाई नहीं नो आया। रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स। एवरीवन इज नाउ बिजी इन फेलिसिटेटिंग दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने अचीव किया, एंड व्हाट अबाउट जिन्होंने नहीं किया है। नहीं किया। आज मैं तुमसे बात कर रही हूँ, बट कल मैं उन बच्चों को निपटा चुकी हूँ जिन्होंने जो कल फेल थे, उनसे मैं बात कर चुकी हूँ। कि पहले उनको कंधा दूं ना। यस मैम। तुम इतने खुशियां मना लो अपना, सिंपल सी बात है। तो फिर मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, तो मुझसे मंडे को बात करना, एंड मैं तुझसे बात के बैठ के बात करूंगी। तो ये जो चीज़ है ना, ये सच बता रही हूँ, सब लोग नहीं दे पाता है, बट हाँ मैं ट्राई करती हूँ जितना मैं दे पाऊँ। आप बहुत देते हो एक्चुअली। थैंक यू और सो ऐसा ही करो मच। मैम। थैंक ऐसा यू, ही थैंक करो मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच Vishwati, thank you so much, and God bless you for your CA finals, and you become CA soon, and I want to do a very no soon I want to have a podcast with you after you become CA, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ तुम सीए बनो, एंड रहा मत भटकना। दुनिया वाले आपकी कॉम्पिटेंसी पे क्वेश्चन करेंगे, बट आपके मार्क्स इतने अच्छे हैं, दे रहा है दुरुस्त है, बढ़िया नंबर आए हैं, एंड मैं बोलना चाहती हूँ दैट यू आर मेड फॉर दिस प्रोफेशन। मत यस छोड़ो, तुम करके जाओगे, अपने पे भरोसा रखो, यू एन हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, एंड यस, मत भूलना बाकी बच्चों को भी हमारी क्लासेस रिकमेंड करना, ठीक है। मैम। चलो ओके, बाय कर दो सबको, बाय बाय। मैम बस।